गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं विषय विज्ञान पृथ्वी पर जीवन पाठ से अलग अलग पर्यावरणों के खाद्य श्रृंखलाओं के बारे में जानेंगे। बच्चों, यदि हम पूरे पृथ्वी को देखें तो हमें विविध प्रकार के पर्यावरण मिलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी में दो तरह के ध्रुव होते हैं, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। ये दोनों ध्रुव बहुत अधिक ठंडे रहते हैं। इनके सतह पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी की सतह पर महासागर, विशाल रेगिस्तान, घने जंगल, पहाड़ एवं मैदान पाए जाते हैं। बच्चों, आपको मालूम होगा कि सभी जीवधारियों के लिए तीन चीज़ें मूल रूप से आवश्यक होती हैं और इनके बिना कोई भी जीवधारी जीवित नहीं रह सकता। ये तीन चीज़ें हैं जल, वायु, भोजन। बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि जीवधारी आपस में खाद्य श्रृंखलाओं से जुड़े रहते हैं। खाद्य श्रृंखला की शुरुआत हमेशा किसी पौधे से होती है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है? सोचिए। आइए हम अलग अलग पर्यावरण की सैर करें और यह देखें कि पौधे और जंतु किस किस प्रकार की परिस्थितियों में रहते हैं, उनके आपस में क्या क्या संबंध होते हैं और जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें उन्हें कैसे और कहाँ से मिलती है। आइए बच्चों, हम अपने देश के एक राज्य राजस्थान चलते हैं, जहाँ चारों ओर रेत ही रेत दिखाई पड़ती है। यहाँ बड़े बड़े पेड़ के स्थानों पर कांटेदार झाड़ियाँ दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त नागफनी के पौधे और रेगिस्तानी घास भी पाई जाती हैं। ये पौधे खाद्य श्रृंखला की पहली कड़ी होती है। प्यारे बच्चों, दिन के समय रेगिस्तान में इतनी तेज धूप होती है कि दूर तक कोई जंतु दिखाई नहीं पड़ता, किंतु शाम होते ही कई छोटे छोटे बड़े जंतु भोजन की तलाश में बाहर निकल पड़ते हैं। रेगिस्तान छिपकलियाँ रेत पर चलने वाली कीड़ों को खाती है और रेत में बिल बनाकर रहने वाले चूहे भी इस समय भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं। बाज और उल्लू इन छिपकलियों और चूहों का शिकार करते हैं। रेगिस्तान में रहने वाली लोमड़ियाँ भी चूहों और पक्षियों का शिकार करती है। इस प्रकार रेगिस्तान जैसे सूखे पर्यावरण में भी कई प्रकार के जीवधारी रहते हैं और खाद्य श्रृंखलाओं में आपस में जुड़े होते हैं और एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। बच्चों, अब हम रेगिस्तान से निकलकर अब हम अपने घर से बहुत दूर आर्कटिक प्रदेश में सैर करते हैं। बच्चों, यहाँ इतनी ठंड होती है कि यहाँ की ज़मीन लगभग पूरे वर्ष बर्फ़ की मोटी परत से ढकी रहती है। गर्मी के मौसम में कुछ समय के लिए बर्फ़ पिघलती है और छोटे छोटे पौधे काई उगाते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले अधिकांश जंतु सफ़ेद रंग के होते हैं और सफ़ेद बर्फ़ पर इन्हें देखना कठिन होता है। इस प्रदेश के प्रमुख मांसाहारी जंतु भालू, सील, लोमड़ी और उल्लू है। ध्रुवी भालू का मुख्य भोजन सील नामक स्तनधारी जंतु होते हैं। ये समुद्र में तैरते हैं और मछलियों का शिकार करते हैं। यहाँ बर्फीला पौधे का सेवन छोटी मछली करती है, छोटी मछली का शिकार बड़ी मछली करती है और बड़ी मछली का शिकार सील करता है और सील का शिकार भालू करता है। इस तरह से ध्रुव प्रदेश में खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। बर्फीले वादियों के सैर करने के पश्चात आइए बच्चों, अब हम अपने गांव की ओर चलते हैं। यहाँ मेरे द्वारा स्वरचित कहानी के माध्यम से स्थानीय पर्यावरण पर खाद्य श्रृंखला को समझने का प्रयास करते हैं। गांव में रामू नामक एक किसान रहता था। वह खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन और मुर्गी पालन भी करता था। उसने एक दिन बहुत सारे सब्जियों के बीज बोए। कुछ दिन बाद बीज से नए नए पौधे निकल आए। बाड़ी में हरियाली ही हरियाली थी।
पौधे की हरियाली देख किसान के दिल में भी हरियाली थी। बच्चों, एक दो दिन बाद पौधे की हरियाली एवं फूलों की महक से कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, रंग बिरंगी तितलियां और भंवरे बाड़े में गुनगुनाने लगे। किसान यह सब देखकर बहुत चिंतित हुआ। उसे सब्जियों के भारी नुकसान होने का डर सताने लगा। उसने एक उपाय सूझी। उन्होंने मुर्गियों को सब्जियों की बाड़ी में स्वतंत्र रूप से खुला छोड़ दिया, जिससे मुर्गियों को भी भोजन मिला और सब्जियों की फसल भी सुरक्षित थी। बच्चों, इस तरह से कुछ दिन बाद किसान को सब्जियों से बहुत मुनाफा हुआ। किसान खुश होकर इस मुनाफे से और बहुत सारी मुर्गियां बाजार से खरीद लाया। किसान को मुर्गी से अंडे, मांस, बाड़ी के लिए खाद भी मिला। किसान की आय में बहुत वृद्धि हुई। समय बीतता गया, किसान की मुर्गियों की संख्या भी बढ़ती गई। धीरे धीरे मुर्गियों के रहन सहन में परिवर्तन होने लगा। मुर्गियों को कम दाना मिलने लगा। मुर्गियों की संख्या बढ़ने से बाड़े के अंदर विचरण करने में समस्या होने लगी। बच्चों, गर्मियों का मौसम आने लगा। मुर्गी दाने की तलाश में बाड़ी से बाहर आने लगी। वे स्वच्छंद विचरण करते हुए दाना चुगकर शाम होते ही बाड़ी की ओर चली जाती। इस तरह मुर्गियों का दल बहुत खुश था। प्यारे बच्चों, एक दिन दोपहर में बहुत सारे भेड़िया जंगल से किसान की बाड़ी की ओर आ धमका। उस समय मुर्गियाँ बाड़ियों से बाहर विचरण कर रही थी। मुर्गियाँ भेड़िया को देखकर भागम भाग करने लगी, पर भेड़िया के सामने उसकी एक न चली। अंततः सभी मुर्गियाँ मारी गई। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य को बिना पर्याप्त संसाधन के नहीं करना चाहिए। साथ ही इस कहानी के माध्यम से हमें खाद्य श्रृंखला भी देखने को मिला, जिसमें पौधे, कीट, मुर्गी और सियार के बीच एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। बच्चों, हमने देखा कि हमारी पृथ्वी बहुत विशाल है। उस पर भिन्न भिन्न परिस्थितियों में जीवधारी रहते हैं। ऊपर दिए गए कुछ उदाहरणों से हमने देखा कि प्रत्येक प्रकार के पर्यावरण में जीवधारी रहते हैं। यदि वहाँ जीवन के लिए आवश्यक 3 चीज़ें मिलती हो, जहाँ जीवधारी रहते हैं, प्रजनन करते हैं, उसे उनका आवास कहते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के आवासों में रहने वाले जीवधारियों की संरचना इस प्रकार से ढल जाती है कि वे अपनी आवास में बिना कठिनाई के जीवित रह सकते हैं। इसे अनुकूलन कहते हैं। जैसे रेगिस्तान में जीवधारी बहुत कम पानी से जीवन यापन करते हैं एवं गर्मी सहते हैं। उसी तरह ध्रुवीय प्रदेशों में जंतुओं के शरीर पर अधिक घने बाल होते हैं और उन्हें बहुत अधिक सर्दी सह सकते हैं। प्यारे बच्चों, पृथ्वी पर जीवन पाठ को आप अच्छे से समझे होंगे, खाद्य श्रृंखलाओं के बारे में अच्छे से जाने होंगे। अंतिम में कुछ गृह कार्य दिया गया है। आशा करता हूँ कि आप उसे अच्छे से करेंगे। धन्यवाद।